सभी को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 सेमुसी प्रथमो भागा इस पुस्तक के पाठ 5 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकम। तो यह पाठ आपके पेपर में 8-10 नंबर जरूर बढ़ा देगा। पंचमः पाठ सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन और मौक्तिकम का अर्थ होता है मोती। तो सूक्त मौक्तिकम का अर्थ हो गया सुंदर वचन के रूप में मोती। तो प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में है, अर्थात यह पाठ हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। इस पाठ में विविध ग्रंथों से ग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्य अर्थात श्लोक हैं। इस पाठ में सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, प्रियवाणी अर्थात मधुर वचन की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकारी लोगों के स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा, मित्रता याह स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा, सत्संगति प्रभावः और अच्छी संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। बच्चों, आप सभी जानते हैं संस्कृत साहित्य में नीत ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, जिनमें प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करके अर्थात उनको अपने आचरण में ला करके हम अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो आज का पाठ आपको पेपर में अधिक अंक दिलाएगा, साथ ही साथ आपको जीवन को भी सुंदर बनाएगा। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है आपका, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्तस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसका अन्वय देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः छीड़ा अछीड़ः भवति वृत्ततः तु हतः हतः। अनुवाद देखिए, वृत्तम, वृत्तम का अर्थ होता है चरित्रम। देखिए शब्दार्थ में ये बहुत पूछा जाता है, वृत्तम और वित्तम दोनों एक जैसे हैं। वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र और वित्तम का अर्थ होता है धन। तो आप दोनों का बिल्कुल अनुवाद याद रखें। आप सभी जानते हैं वित्त मंत्री होते हैं, तो वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसी तरह से यहाँ पे वित्तम का अर्थ होता है धन और वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम अर्थात धन, एतिचा आता है, यातिचा चला जाता है, यानी धन आता है और चला जाता है। वित्ततः छीड़ा अछीड़ः भवति, वित्ततः धन से, छीड़ः रहित अर्थात कमजोर व्यक्ति, अछीड़ः भवति कमजोर नहीं होता है, अर्थात धनहीन व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। वृत्ततः छीड़ः किंतु चरित्र से कमजोर व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति हतः हतः, हतः हतः मरे हुए के समान होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है, जो चरित्रहीन है, वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। अतः हम सभी को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, शब्दार्थ में पर्याय पद भी दिए गए हैं, क्योंकि आपके पेपर में हिंदी अनुवाद नहीं पूछता, पर्याय पद पूछता है। तो आप शब्दार्थ संस्कृत टू संस्कृत याद करें। दूसरा श्लोक है आपका, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाएव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह श्लोक बच्चों महाभारत के विदुर नीति से लिया गया है। इसका अन्वय देखिए, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अनुवाद देखिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य सारः, धर्म का सब कुछ अर्थात कर्तव्य बोध। श्रूयताम सुनना चाहिए, श्रुत्वा चा और श्रुत्वा सुन करके, अवधार्यताम, अवधार्यताम धारण करना चाहिए, अपने मन में, चरित्र में, आचरण में धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः स्वयं अपने के, प्रतिकूल
जो आचरण स्वयं को अच्छा न लगे, परेशान ना समाचरेत, वह आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता, वह व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको गाली ना दे, तो आप किसी को गाली ना दें। आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम से बोले, तो आप सबसे प्रेम से बात करें। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा श्लोक देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक बच्चों चाणक्य नीति से आया हुआ है। कहाँ से आया है? चाणक्य नीति। चाणक्य को तो आप सभी जानते हैं, और यह श्लोक आपने छठी क्लास में भी पढ़ा था। इसका अन्वय देखिए, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अन्वय किस काम का है। तो बच्चों, यह अन्वय आपके पेपर में 3 या 4 अंक का रिक्त स्थान के रूप में आता है। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर देखा होगा उनको पता होगा कि अन्वय रिक्त स्थान के रूप में आता है। तो अन्वय को आप जरूर कॉपी में नोट करके याद करें। इसका अनुवाद देखिए, सर्वे जन्तवः, जन्तवः प्राणिना, सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वचन बोलने से, तुष्यन्ति प्रसीदन्ति, प्रसन्न होते हैं। सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, इसलिए, तत एव, उस मधुर वचन को ही, वक्तव्यम, वचनीयम, बोलना चाहिए। वचने, बोलने में, दरिद्रता का, बोलने में कैसी कंजूसी। भाई मधुर वचन बोलने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। जितना कटु वचन बोलने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उतनी ही एनर्जी मधुर वचन बोलने में भी लगती है। तो क्यों ना हम सभी मधुर वचन बोलें, जिससे सभी प्राणी प्रसन्न हो और हम स्वयं प्रसन्न हो। चौथा श्लोक है बच्चों आपका, पिबन्त नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलान् वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतया। तो बच्चों, इस श्लोक में 2 संधि के उदाहरण आए हुए हैं। इनको भी आप पुस्तक में पेंसिल से लिख लें या कॉपी में नोट कर लें। पहला है ना अम्भः, इसमें दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद होगा ना प्लस अम्भः। और दूसरा है ना अदन्ति, ना प्लस अदन्ति। लिख लिया? बहुत अच्छे। अब इसका अन्वय देखिए, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति, सताम विभूतयः परोपकाराय एव भवति। अब इसका अनुवाद देखिए, नद्यः, नदियाँ। नदी शब्द का बहुवचन में नद्यः बनता है। नदी, नद्यो, नद्यः। तो नद्यः, नदियाँ, स्वयं एव, स्वयं ही, अम्भः, जल। अम्भ माने क्या होता है बच्चों? जलम अर्थात पानी। ना पिबन्ति, नहीं पीती हैं। नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं। वृक्षाः, वृक्ष, स्वयं फलानि ना खादन्ति, स्वयं फल को नहीं खाते हैं। वारिवाहाः, इसका अर्थ होता है बच्चों मेघाः अर्थात बादल। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद कर लें। वारिवाहा का अर्थ होता है मेघाः अर्थात बादल। वारिवाहाः खलु सस्यम ना अदन्ति, खलु निश्चय ही, सस्यम फसल को, ना अदन्ति नहीं खाते हैं। अदन्ति का भी अर्थ होता है खादन्ति अर्थात खाते हैं। तो बादल भी स्वयं फसल को नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः, सताम का अर्थ होता है सज्जना नाम, सज्जनों की, विभूतयः संपतया, धन दौलत, परोपकाराय एव भवति, परोपकार के लिए होती है। अर्थात सज्जनों की जो धन दौलत होती है वह परोपकार के लिए होती है। तो यहाँ पे नदियाँ, वृक्ष और बादल परोपकारी लोगों के रूप में दर्शाए गए हैं। तो हम सभी को भी परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार अवश्य करना चाहिए। 5वां श्लोक देखिए, गुणेश एव हि कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषैः सदा
गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैः अगुणैः समः। अभी इस श्लोक में भी बच्चों दो संधि के उदाहरण आए हुए हैं। गुणेश एव, इसमें यड़ संधि है, इसका विच्छेद है गुणेशु प्लस एव। दूसरा उदाहरण है न ईश्वरैः अगुणैः, इसमें तीन पद हैं, न प्लस ईश्वरैः प्लस अगुणैः। यह श्लोक मृच्छकटिकम नामक नाटक से लिया गया है। अनुवाद देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को गुण अर्जित करने में प्रयत्न करना चाहिए। इसका अन्वय है पुरुषै सदा गुणेश एव हि प्रयत्न कर्तव्यः, गुणयुक्त दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति अपितु श्रेष्ठः भवति। इसका अनुवाद देखिए, पुरुषैः, पुरुष के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेषु एव, गुणों में ही, प्रयत्नः कर्तव्यः, प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को हमेशा गुणवान बनने की कोशिश करना चाहिए, गुणों को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी अर्थात निर्धन व्यक्ति भी अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। ईश्वरैः का अर्थ है अमीर व्यक्ति, अगुणैः गुण रहित या गुणहीन, समः न भवति समान नहीं होता है, अपितु श्रेष्ठा भवति, अपितु श्रेष्ठ होता है। कहने का मतलब है गुणवान निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन अमीर व्यक्ति से अच्छा होता है। तो हमें गुणों को अर्जित करने में ही मेहनत करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। आपका छठा श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात् दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीत शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसमें मित्रता के स्वरूप को बताया गया है। क्या बताया गया है? मित्रता के स्वरूप को। इसमें संधि का एक ही उदाहरण है छायेव, इसका विच्छेद है छाया प्लस इव। नोट कर लिया? बहुत अच्छे। अब इसका अन्वय देखिए, आरंभ गुर्वी भवति कर्मेण क्षयणी भवति पुरा लघ्वी भवति पश्चात च वृद्धमति भवति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भिन्नः भवति। अब इसका अनुवाद देखिए, आरंभ गुर्वी अर्थात प्रारंभ में बड़ी, भवति होती है, कर्मेण क्षयणी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है, पुरा लघ्वी पहले बड़ी, भवति होती है, पश्चात चा वृद्धमति भवति और बाद में वृद्ध को प्राप्त होती जाती है अर्थात बड़ी होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव, दिन के पूर्वार्ध अर्थात दिन के प्रथम भाग और दूसरे भाग के छाया के समान खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना भवति। खल का अर्थ होता है दुष्ट, सज्जन अच्छे लोग, तो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है अर्थात अलग अलग होती है। तो कैसे होती है? दुष्टों की मित्रता आरंभ में गुर्वी अर्थात पहले बड़ी, कर्मेण क्षयणी धीरे धीरे कम, दिन के पूर्वार्ध छाया के समान। आप सभी जानते हैं ना बच्चों, जब सूर्योदय होता है तो हमारी छाया बहुत बड़ी होती है, जैसे जैसे सूर्य मध्याह्न की तरफ पहुंचता है वैसे वैसे वो छाया छोटी होती जाती है। तो उसी तरह से दुष्टों की मित्रता होती है, पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता जाता है वैसे वैसे उनकी मित्रता कम होती जाती है। किंतु इसके ठीक विपरीत सज्जनों की मित्रता पूरा लघ्वी पहले छोटी होती है, पश्चात चा वृद्धमति और फिर बड़ी होती जाती है। किसके समान? दिन के दूसरे भाग की छाया के समान। जैसे दोपहर की जो छाया होती है बिल्कुल छोटी होती है और जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर होता है वैसे वैसे वो छाया बड़ी होती जाती है। तो ऐसे ही सज्जन लोग होते हैं, वो एकाएक किसी से मित्रता नहीं करते हैं। जब उनको विश्वास होगा कि नहीं ये हमारे मित्र बनाने लायक है, अच्छा व्यक्ति है, वैसे वैसे उनकी मित्रता बड़ी होती जाती है। तो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में यही अंतर है। समझ गए बच्चों? बहुत अच्छे। तो आप भी अच्छे लोगों से ही दोस्ती करना,
जिससे आपका भी उत्थान हो सके। आपका 7वां श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः स विप्रयोगः। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास को पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा हुआ है। इस श्लोक में हंस के माध्यम से विद्वानों के विषय में बताया गया है। तो इसका अन्वय देखिए, हंसाह हंस, यत्र अपि कुत्र अपि महीमण्डल मंडनाय गतः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। अब इसका अनुवाद देखिए, हंसाह हंस, यत्र अपि जहाँ भी, कुत्र अपि कहीं भी, महीमण्डल मंडनाय, मही का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, मंडल भूभाग, और मंडनाय सुशोभित करने के लिए। इसलिए देखिए शब्दार्थ में दिया गया है महीमण्डल मंडनाय, और उसका शब्दार्थ है पृथ्वी मंडल अलंकरणाय, अर्थात पृथ्वी को शोभा बढ़ाने के लिए। गतः भवेयुः, गए हुए हों, अर्थात हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हानि हेतु, परंतु हानि तो तेषाम सरोवराणाम ही भवति, तेषाम उन, सरोवराणाम तालाबों की होती है, एषाम जिन तालाबों का, मरालय सह विप्रयोग भवति। यहाँ बच्चों मराल आया हुआ है, मराल का भी अर्थ होता है हंस, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, मरालय का अर्थ होता है हंस ही। तो जिनका हंसों के साथ विप्रयोग अर्थात वियोग होता है। तो यहाँ पर बच्चों हंस के माध्यम से विद्वानों को बताया गया है कि विद्वान लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ उस भूभाग की शोभा को बढ़ाएंगे, किंतु हानि उस राजा के राज्य की होगी जिस राज्य से वो विद्वान चले जाएंगे। तो यहाँ पे हंस विद्वानों के लिए आए हुए हैं। आपका 8वां श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। अब इसमें बच्चों ध्यान दो, भवन्ति अपेयः, इसमें संधि है, इसका विच्छेद है भवन्ति प्लस अपेयाः। कौन संधि है बताइए? बहुत अच्छे, इसमें यड़ संधि है, यहाँ पे ई को या हो गया है। और यह श्लोक हेतु उपदेश से लिया गया है। इस श्लोक में सत्संगत की महिमा को बताया गया है कि अच्छे लोगों के पास रहने से क्या होता है। इसका अन्वय देखिए, गुणगेश गुणाः गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वादतोयाः नद्यः प्रवहन्ति ता एव नद्याः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अब इसका अनुवाद देखिए, गुणज्ञेषु, गुणज्ञ कहते हैं गुणवान व्यक्ति को जो गुणों को जानते हैं। तो गुणज्ञेषु गुण के जानने वाले व्यक्तियों में गुणाः गुणाः भवन्ति, यानी जब गुण व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो गुण बने रहते हैं, अपने सेम स्वरूप में रहते हैं। ते गुणाः, वही गुण, निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच करके, प्राप्य पा करके अर्थात पहुंच करके, दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। गुण वही है किंतु निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच गए तो वो दोष हो गए। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आस्वादतोयाः, आस्वादतोयाः का अर्थ होता है स्वादनीय जल संपन्नः, स्वाद युक्त जल वाली, नद्याः प्रवहन्ति, नदियां बहती हैं अर्थात पर्वत से निकलती हैं। ता एव नद्याः, वही नदियां, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके, अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाती हैं अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो इसमें सत्संगति का प्रभाव बताया गया है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो स्वयं अच्छे बन जाएंगे, और गलत लोगों के साथ रहेंगे तो स्वयं भी गलत हो जाएंगे। तो आप सभी को अच्छे लोगों का संसर्ग करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया। इसके अभ्यास को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।